अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको जो है ना ये लौकी और दाल बनाना बताएंगे। इसको लौकी भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं। कद्दू तो शायद गोल वाला होता है, लेकिन ये भी मज़े की होती है, वो उसका टेस्ट अलग होता है। तो ये 2 लौकियाँ लेनी, आधा किलो मैंने ये लौकी ले लिया, 2 टमाटर हैं, 3 हरी मिर्चें हैं, ये मेरी 1 प्याली मेरे पास चने की दाल है, और ये 1 प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया। इसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ डालेंगे 2 चम्मच सालन मसाला और अदरक लहसुन। ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी कि चने की दाल और लौकी को दोनों को मिला के हल्का सा नमक और ज़रा सी हल्दी डाल के जो इसको ना बॉईल कर लूँगी। जब ये बॉईल हो जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाफ डन मैंने कर ली है। ये देखिए दाल भी, ये देखिए ठीक है, इतनी हो गई है, लौकी भी गल गई है। तो ये मैंने कुकर में 5 मिनट में ये बॉईल कर लिया है। ठीक है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज डाल दिए। तो ये सबसे आसान तरीका बता रही हूँ मैं, ये फ़ौरन मिनटों में ये दाल बन जाती है, दाल लौकी। इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज अच्छी तरह लाल हो गई है, तो 1 चम्मच हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये बहुत ही आसान तरीका उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ जो फ़ौरन ही ये कुछ भी इनको मसला होता है कि दाल हम नमक क्या डालें, मिर्चें कितनी डालें। तो ये देखें सालन मसाले के सिर्फ हैं 2 चम्मच इसमें डालूंगी। ठीक है, ये 2 चम्मच डाल दिए हमने, और अब इसको भूनेंगे। और साथ ही मैं ये टमाटर और हरी मिर्चें साथ ही डाल दूंगी इसके, तो ये मसाले के अंदर ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। अब ये देखिए अच्छी तरह टमाटर वगैरह घुल गए हैं और ऑयल सेपरेट हो गया है, ये देखें। तो फिर अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच दही डाल देंगे, और दही डाल के, और हमने ना 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर डालना है। इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। चिकन पाउडर ना हो तो आप क्यूब्स भी डाल सकते हैं। अब ये अच्छी तरह भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे दही, सही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं ना तो आपने इसमें 3 चम्मच डालना है, और अगर कम मिर्चें खाते हैं तो फिर आपने 2 चम्मच सालन मसाले के डालने हैं। अब हमें जो ये दाल है ना, ये थोड़ी थोड़ी हम डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। ये ठीक है, ये देखें, ये थोड़ी थोड़ी डाल के और हम ये ऐसे भूनते जाएंगे, और ये अच्छी तरह भून जाएगी। फिर आपने अगर ग्रेवी रखनी है, इसमें थोड़ी सी पतली रखनी है, तो पानी डाल दीजिएगा। वो जो दाल का और लौकी का अपना पानी है वो डाल दीजिएगा, वरना फिर आप नहीं है तो फिर आधा कप आपने कोई सा भी यही वाला टैप वाटर डाल देना है। सही है। बस इसका आँच हमने बिल्कुल चूल्हे की बिल्कुल कम करनी है, और इसको ऐसे ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दाल डाल के भूनना है। अब ये देखिए जैसे ये भून रही है ना, इस तरह भूनना है आपने, फिर इसमें पानी डालना है। तो हम अब ये वाला जो ऑयल है ना, ये देखें, ये सारा ऑयल हमने, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है। ये ऑयल हमने एक बाउल में निकाल लेना है। फिर हम इसको ये ऊपर से डालेंगे। अक्सर आपने देखा है दाल बन जाती है लेकिन उसके ऊपर से ना वो खूबसूरती नहीं आती, तो फिर ये आपने उतार लेना है। और फिर ये जो दाल का हमने पानी बचाया था ना, ये हम डाल देंगे। बस अब इसको 5 मिनट के लिए हम रख देंगे मीडियम, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ताकि ये ऑयल जितना भी इसका और सेपरेट हो जाए। और फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। और ये देखिए दाल मैंने निकाल दी है, और ये जब हमने ये इसका रोगन निकाला था, ये हम इसमें पूरा डाल देंगे। ठीक है। तो ये देखें इस तरह तरी भी आ जाती है दाल में, और ये मज़ेदार भी लगती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और ये 1 हरी मिर्च मैंने डाली है, ये हम थोड़ी सी डाल देंगे, और थोड़ा डालेंगे गरम मसाला, और ये रेडी है। बहुत ही मैंने इजी वे में आपको बताया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार दाल बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिनको ये रहता है कि हम कितनी नमक डालें, कितना मिर्चें डालें, तो ये देखें सालन मसाले से आप ये सालन मसाले के 2 चम्मच डालिएगा और ये दाल रेडी करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को आपने लाइक करना है और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना है। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।